हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरीके से आपका चयन होगा और किस तरीके से लॉटरी सिस्टम होगा और किस तरह आपका प्रमोशन होगा। इन सभी की जानकारी है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जो आपकी भर्ती है राजस्थान सफाई कर्मचारी, वो डीएलबी की तरफ से आपकी संपूर्ण ये जो राजस्थान सफाई कर्मचारी है वो उसकी भर्ती होगी। तो देखिए किस तरीके से चयन होगा, किस तरीके से लॉटरी होगी और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं और किस तरीके से आपको आवेदन करने हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की पूरी प्रक्रिया से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। यानी जो राजस्थान की सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो पूरी प्रक्रिया स्वायत्त शासन विभाग यानी डीएलबी की तरफ से पूरी की जाएगी। पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 30,000 पदों के लिए घोषणा की गई थी। इनमें से 24,797 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 4 मार्च से शुरू हो गए हैं तथा इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 24 मार्च 2024 रखी गई है। शेष बची रिक्त पदों पर भर्ती है वो अगले साल हो सकती है। यानी जो वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की, वो आपकी 24,797 पदों के लिए वैकेंसी हो रही है और इसके जो आवेदन है वो 4 मार्च से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 24 मार्च है। इसमें 24 मार्च है वो आपकी अंतिम तिथि है। और जिस 24 मार्च के बाद में 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आपके फॉर्म में करेक्शन की डेट है। यानी आपको 5 दिन है वो आपको इसमें फॉर्म की करेक्शन डेट दी गई है और करेक्शन डेट का इसमें आपको 100 रुपये का शुल्क है वो देना पड़ सकता है। तो 2 तारीख तक इसमें क्या आपको करेक्शन की डेट मिल रही है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो लॉटरी के माध्यम से होगा। यानी अब की बार इस भर्ती के अंदर क्या है, लॉटरी सिस्टम लागू कर रखी है। तो सबसे पहले इसमें लॉटरी होगी। लॉटरी के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि 3 महीने तक चलेगा। आपका इसमें लॉटरी सिस्टम चलेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट चलेगा। तो देखिए, बोर्ड है आपका राजस्थान नगरपालिका। पद की बात की जाए तो इसमें सफाई कर्मचारी के पद हैं। पदों की संख्या है 24,797। आवेदन भरने की जो दिनांक है वो आपकी 4 मार्च से शुरू हो चुके हैं और अंतिम दिनांक आपकी 24 मार्च है। अंतिम दिनांक इसमें आपको 24 मार्च दी रखी है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपका है अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। और ये इसकी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी। एसएसओ आईडी में लिंक करते ही आपके पास में फॉर्म निकल के आ जाएगा और वहाँ पे अपना फॉर्म है आप एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना। आपको एसओसी आईडी पे जाके आपको ओटीआर करना है, यानी 1 टाइम रजिस्टर करना है। 1 टाइम रजिस्टर करने के बाद में आपका फॉर्म है वो भरना है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 40 वर्ष तक आपकी एज रखी गई है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को निर्धारित आयु सीमा के तहत ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा का अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता। यानी 40 वर्ष तक का आवेदन कर सकता है। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको एज रिलेशन में छूट भी दी गई है। अगर आप SC ST हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट दे रही है। OBC के लिए आपको इसमें 3 साल की छूट दे रही है। PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दे रखी है। तो देखिए, ये भी इसमें भी कह रहा है कि अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकता। राज्य सरकार के नियमानुसार सभी आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। अगर आप 40 वर्ष से अधिक की उम्र के भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि SC ST और SC ST को इसमें 5 साल की छूट दे रखी है और OBC जनरल को इसमें 3 साल की छूट दे रखी है।
तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो देखिए इसमें जो सैलरी है राजस्थान सफाई कर्मचारी के अंदर वो पे मैट्रिक 7 लेवल फर्स्ट के आधार पर इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। सैलरी की बात की जाए तो देखिए दोस्तों इसमें आपका पहले आपकी होगी इसमें लॉटरी के अंदर देखा जाए तो इसमें कह रहे हैं कि 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, मतलब आपकी जो वैकेंसी है वो 25,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी है, और इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा तो आपका टोटल विद्यार्थी जो पास होंगे वो 75,000 के समथिंग इसमें विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। लॉटरी के माध्यम से 75,000 व्यक्तियों का इसमें है सिलेक्शन होगा। 75,000 सिलेक्शन होने के बाद में क्या करेंगे, उनका 3 माह तक, जो 75,000 कैंडिडेट है उनका 3 माह तक ट्रेड टेस्ट होगा, यानी 3 माह तक उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उनका प्रैक्टिकल टेस्ट में वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, किस तरह उसका कार्य कुशलता है उनकी, उसकी उपस्थिति और उनका काम करने का तरीका, वो सभी देख करके फाइनल रिजल्ट है जो 3 माह बाद है उनका फाइनल रिजल्ट होगा। उसके बाद में उसको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और उसके बाद में उसको स्थायी नौकरी दे दी जाएगी। अब इसमें पैसे की बात की जाए, सैलरी की बात की जाए तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे मान लो 75,000 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो गया है लॉटरी के माध्यम से, लॉटरी डीएलबी की तरफ से लॉटरी खोली जाएगी तो उसमें 75,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। उन 75,000 कैंडिडेटों में से उनका ट्रेड टेस्ट चलेगा। ट्रेड टेस्ट चलने के बाद में फिर उनकी एक बार छटनी और होगी, क्योंकि पद है इसमें 25,000 तो 75,000 को भी छांटना पड़ेगा। तो 75,000 में से अब देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए इसमें तो एक बार आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जैसे मान लो कि पहली जो 13,184 पदों पर भर्ती थी, 13,184 पदों पर भर्ती थी, तो उसमें लगभग जो आवेदन आए थे वो 8,39,000 के समथिंग इसमें आवेदन आए थे। तो ये भर्ती दोबारा रीओपन हो रही है, तो अब की बार ये जो भर्ती है वो 24,797 पदों के लिए हो रही है। तो इसमें जो आवेदन है वो कम से कम आपके 12-13 लाख से समथिंग आवेदन आ ही जाएंगे, 12-13 लाख इसमें आवेदन आएंगे। तो उनकी छटनी है, जैसे मान लो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती हो, तो उसके हिसाब से भी इसमें छटनी हो सकती है। तो अपना जो फॉर्म भरो तो उसमें आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से अपना आवेदन करना है। और इसमें अब देखिए इसमें सैलरी की बात कैसे की जाए, तो सैलरी की बात है कि इसमें जैसे मान लो आपका 25,000 है इसकी पोस्ट, इनमें से 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा तो 75,000 लोगों को इसमें पास किया जाएगा। उन 75,000 लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा और 3 माह तक ये ट्रेड टेस्ट चलेगा। 3 माह के लिए वो ट्रेड टेस्ट आपका चलेगा। तो उन 3 माह का आपको पैसा दिया जाएगा, और पैसा कितना दिया, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें है पैसा दिया जाएगा। 8,000 रुपये है आपको पर मंथ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा 3 महीने तक। फिर आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। उसमें आपकी जो सैलरी है वो आपकी 12,800 के समथिंग रहने वाली है। 2 साल तक आपको 12,800 रुपये के हिसाब से मिलेंगे इसमें। फिर जैसे ही आपने 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 2 साल कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी 24,000 के समथिंग आपकी सैलरी है इसमें हो जाएगी, जो कि आपकी जो सैलरी है वो 5 साल तक ऐसे ही बनी रहेगी। 5 साल बाद में जैसे ही आपकी सैलरी है वो 30,000 के पास आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी इसमें 30,000। जैसे आप इसमें और 5 साल ऐड करोगे, यानी 5 साल आपने और इसमें जॉब की, तो आपका जो प्रमोशन है वो जमादार के लिए हो जाएगा। आप इसमें जमादार भी बन सकते हैं। तो अच्छी इसमें प्रोग्रेस भी है और अच्छी खासी वैकेंसी भी है और अच्छी पोस्ट भी इसमें 24,797 पोस्ट है और अच्छी इसमें सैलरी बढ़ने वाली है। और आपको जो लॉटरी के माध्यम से इसमें आपका चयन होगा। इसमें यह कोई दिक्कत नहीं है कि आप बीएड किए हो या एमए किए हो, इसमें जब जिसी की किस्मत है वही इसमें नौकरी लग सकता है।
चाहे आप वो अंगूठा टेक ही हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी नौकरी लग सकती है। किसके भरोसे? किस्मत के भरोसे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके लिए वैकेंसी मिल सकती है। योग्यता की बात की जाए राजस्थान सफाई कर्मचारी के अंदर, तो देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को 8वीं पास होना आवश्यक है। यानी इसमें आपको 8वीं पास होना आवश्यक है। साथ में उसे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष का सफाई कर्मचारी के अनुभव का प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ही ज़रूरी है। और अनुभव प्रमाण पत्र आप कहाँ से बना सकते हैं, इसकी भी हम डिटेल इसमें जानेंगे। तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको किसी भी सरकारी संस्था या किसी भी अर्ध सरकारी संस्था, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आप कि स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या होटल हो या किसी का आप घर से बना सकते हो, किसी से भी जहाँ भी आपने काम किया वहीं से अपना है आप है अनुभव का 1 साल का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। और ये आपको ट्रेड टेस्ट में ज़रूर चाहिएगा। और आपकी 8वीं पास की इसमें योग्यता रखेगी ये, और 1 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी जो और भी डॉक्यूमेंट्स है वो जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास में हो तो वो चाहिए। 12वीं की जितने डॉक्यूमेंट आपके लगानी है, इसमें आय प्रमाण पत्र वो भी बना के रखना है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना के रखना है, 2 आपके चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं जिसमें आप कहीं से भी साइन करवा सकते हो उसमें। जैसे मान लो आपने सरपंच का करवा लिया या किसी डॉक्टर का करवा लिया, तो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। इसमें आपके बाद में जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने ज़रूरी हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैंने इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आपकी है जो वैकेंसी है वो 25,000 के समथिंग वैकेंसी है। तो इसमें आपको 3 गुना अभ्यर्थियों को है वो पास किया जाएगा। तो टोटल जो अभ्यर्थी पास होंगे वो आपके 75,000 के समथिंग इसमें है वो पास होंगे। उन सभी का 3 माह तक है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उन 3 माह बाद में आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन होगा। 3 महीने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। और उन 75,000 में से आपको 25,000 जो कैंडिडेट है उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और उनको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद में उनकी जो सैलरी, उसको प्रोबेशन पीरियड में भी उसको सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी आपकी उस समय रहेगी 12,800 के समथिंग सैलरी रहेगी। और उसके बाद में आपको स्थायी नौकरी है वो मिल जाएगी। और उस समय आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 24,000 के समथिंग इसमें है आपका सैलरी रहने वाली है। और सिलेक्शन की बात की जाए तो मैंने बता दिया कि आपको लॉटरी होगी, पहले लॉटरी के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 तरीके से इसमें है सिलेक्शन होगा। पहला लॉटरी, दूसरा ट्रेड टेस्ट और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 तरीके से आपका इस भर्ती के अंदर है सिलेक्शन होगा। और सैलरी मैंने आपको बताया दी, जो 3 माह तक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 8,000 पर मंथ के हिसाब से। और फिर 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपकी जो सैलरी है वो रहेगी आपकी इसमें 12,800 के समथिंग। और स्थायी नौकरी जब आप लग जाओ 2 साल के बाद में आपकी जो सैलरी है वो आपकी इसमें हो जाएगी 24,000। 2 साल के बाद में 24,000 इसमें आपकी सैलरी हो जाएगी। और आप 5 साल तक इसमें काम करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के समथिंग इसमें सैलरी हो जाएगी। तो ये था आपका आज का वीडियो दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राजस्थान सफाई कर्मचारी के अंदर जो फीस है वो आपकी 600 रुपये रहने वाली है। और SC ST OBC के लिए इसमें 400 रुपये रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।